गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप? और आपका बहुत स्वागत है गौरी फार्मा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिपिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप नोट्स लेके बैठ गए होंगे और कंटिन्यू इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स को बना रहे होंगे। तो आ जाइए गाइस, आज देखने वाले हैं हम लिपिड के बारे में कि लिपिड क्या होते हैं, जिसका कि हिंदी नाम वसा होता है। क्या होते हैं ये वसा? लिपिड इज ग्रीक वर्ड लिपोस, इट्स मीन फैट। लिपिड एक ग्रीक शब्द लिपोस है जिसका अर्थ वसा होता है। भाई ये वसा क्या है? सबसे पहली बात तो चलो समझ ले, लिपिड जैसी कोई चीज है, लेकिन ये वसा क्या है? तो आ जाइए, लिपिड यानी कि वसा। लिपिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन फैटी एसिड्स। लिपिड एक ऑर्गेनिक यौगिक है। क्या है भाई? ऑर्गेनिक यौगिक है। यह एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। यह हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन की लंबी सी श्रृंखला यानी कि चेन है, जिसे एक फैटी एसिड कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बहुत बड़ी चेन है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और लास्ट वाले कार्बन पे आप देख रहे हो COOH, एक फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक समूह इस पे जुड़ जाता है। और किसका निर्माण होता है? लिपिड यानी कि वसा का। तो आ जाइए देख लेते हैं हम इसी के साथ में आगे की ओर। बात कर लेता हूं मैं लिपिड यानी कि वसा की। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। कुल मिला के अगर मैं बात कर लूं कि लिपिड जल में अविलय है, ये जल में नहीं घुलते, जबकि यह अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में विलय हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ये कार्बनिक विलायक में विलय है। ठीक है। लिपिड आर फाउंड इन हाइड्रोफोबिक इन नेचर। यह वसा हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनका पानी से प्यार नहीं होता। यह पानी से रिपल्शन करते हैं, दूरियां बनाते हैं, दूर रहते हैं, इन्हें पानी कभी भी पसंद नहीं हो सकता। चलो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ जो ये एग्जांपल रखा हुआ है जूम करके आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि आप देखते हो कमल का पेड़ जो पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती है उसके ऊपर एक मोम सी परत होती है, जिसके कारण पत्तियां खराब नहीं होती। वो इसी का बहुत अच्छा उदाहरण है। किसका? हाइड्रोफोबिक का। आ जाते हैं फैटी एसिड्स की। अगर मैं बात कर रहा था, वसा पे चल रहे थे और वसा के बाद में हम बात कर रहे थे, तो फैटी एसिड को लेकर के चलते हैं कि फैटी एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। जो फैटी एसिड है, वसीय अम्ला वसा की सबसे सरल संरचना है। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फैटी एसिड किसका? लिपिड का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। A fatty acid is a chain of hydrocarbon with a carboxylic group attached at one end. वसीय अम्ल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अभी समझा था क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। यानी कि वसीय अम्ल हाइड्रोकार्बन की एक चैन होती है। ये आप देख रहे हो ऐसी एक चैन होती है, जिसके एक सिरे पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ रहता है। फैटी एसिड मेड अप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोकार्बन चेन। आप यहाँ देख रहे हो कि ये दो सिरे हो गए, एक सिर वाला सिरा और एक कौन सा? पूंछ वाला सिरा। यहाँ लंबी है पूंछ वाली जो सिरा है, ये लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन है। सिर वाले सिरे के पास में हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जुड़ने के कारण हमारे पास किसका निर्माण हो रहा है? फैटी एसिड का। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जी हाँ, फैटी एसिड का निर्माण हो रहा है। गाइस आप स्क्रीनशॉट लिया करो और इसको नोट किया करो, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में और उससे फिर पढ़ने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आगे की ओर चल लेते हैं, बात कर लेते हैं हम। जब फैटी एसिड के पास चल रहे थे तो फैटी एसिड का क्या मैटर है आगे समझते हैं। फैटी एसिड आर आल्सो कॉल्ड एसाइल ग्रुप व्हेन इट बॉन्ड विथ एस्टर। जब वसीय अम्ल एस्टर के साथ जुड़ते हैं, ये देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की बात चल रही थी और ये एनएसाइल ग्रुप, एनएसाइल ग्रुप की बात चल रही थी हमारी वाली। तो जब वसीय अम्ल के साथ जुड़ते हैं तो इन्हें एसेल भी कहा जाता है। जब वसीय अम्ल, ये रहे हमारे पास वसीय अम्ल की जो यानी फैटी एसिड की बात करते, जब एस्टर के साथ जुड़ते हैं तो इन्हें एसेल भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हो इस रिंग, ये यहाँ पर इस संरचना को देखिए, यहाँ से कुछ भी जुड़ेगा आकर के तो हमारे पास में एसेल बन के तैयार होगा। फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर। कुछ वसीय अम्ल एम्फीपैथिक प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ पे एम्फीपैथिक प्रकृति के पास अगर मैं चल रहा था तो फिर से हम कैसे लेते हैं? फास्फोलिपिड स्ट्रक्चर देखा था
जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक टाइप की कंडीशंस होती है। हाइड्रोफिलिक वाला जो पार्ट होता है ये इसका हेड वाला पार्ट होता है, एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो हमारे पास में ये इसका टेल वाला होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक। अरे जिसे सिंपल सी बात है, पानी से प्यार ना हो वो फोबिक कहलाता है, और जिसे पानी से प्यार हो वो फिलिक कहलाता है। और हाइड्रो का अर्थ हमने वहां पे पानी से रखा हुआ है। आगे की ओर चले अगर हम, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका, कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन है, कैसा है और क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का यहाँ पे बहुत गजब का क्लासिफाई किया गया है। फैटी एसिड को दो मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड के पास चलूं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्लासिफिकेशन दिया है ल्यूरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड्स। यहाँ पर ये हमारे पास में चार ये हमारे सैचुरेटेड के ऑप्शंस दिए हुए हैं। वहीं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड के पास चलता हूं तो ओलिक एसिड, जिसे ओमेगा 9 कहा जाता है। आपको मैं बता दूं ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे आगे चल रहे हैं अभी। पॉली अनसैचुरेटेड के पास चल रहे थे ओमेगा 6, ओमेगा 3। ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों ही फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लिनोलेइक एसिड्स, CLA, GLA और एर्चिडोनिक एसिड। और यहाँ पे बात कर लेता हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड के पास लिनोलेनिक एसिड, EPA और DHA। ये जो दो है ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी मांसपेशियों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। इसी के साथ आगे बात कर लेता हूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या है, इसमें अगर समझ लेते हैं, इट हैज सिंगल चेन स्ट्रक्चर विच हैज नो डबल बॉन्ड। इसमें केवल एक ही चेन होती है और कोई दूसरा बॉन्ड भी नहीं पाया जाता। इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड जो है ये इसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि यह सिंगल बॉन्ड से मिलकर बनी हुई संरचना है या डबल बॉन्ड से मिलकर बनी हुई संरचना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बता दूं आपको, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात, ये अगर डबल बॉन्ड की बात करूं तो इस डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे हम ये कार्बन कार्बन के मध्य वाला जो बॉन्ड होता है इसको नोटिस करते हैं, सिंगल बॉन्ड चल रहा है या डबल। ये डबल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, और एक्चुअल में ये जो है ये कार्बोक्सिलिक समूह है, यहाँ पे COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये हमारी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का खेल है वो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बीच में होना चाहिए। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं अच्छे से, they has highest melting point and they सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर। ये रूम के तापमान पर जमे हुए रहते हैं और बहुत ज्यादा ताप पर पिघलते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड की आप संरचना देख रहे हो कि लेवरिक एसिड की हमने देखी हुई है, ये हमारी ये जो चेन चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक्चुअल में ये जो वाला पार्ट है ये हमारा टेल वाला पार्ट होगा, और ये हमारे पास COOH जहां पे लगा हुआ है ये हमारा हेड वाला पार्ट होगा, और ये लेवरिक एसिड का एग्जाम्पल रखा हुआ है। सैचुरेटेड फैटी एसिड नो डबल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर, इसमें कहीं पर भी आपको स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देता है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ये स्ट्रक्चर को अभी जस्ट यहाँ पर हमने समझा, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन को समझा हुआ था, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल हमने इसके पहले पढ़ चुके थे। और अभी देख लेते हैं ल्यूरिक एसिड, मैरिस्टिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड्स, ये हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर लेता हूं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे अगर हम आते हैं, इट हैज डबल बॉन्ड एंड हैज मोर देन वन चेन। इसके पास दो बॉन्ड होते हैं और एक से ज्यादा चेन पाई जाती है। आगे चल लेते हैं, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यह कम ताप पर पिघल जाते हैं और यह रूम के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात कर ले कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर बने हुए होते हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ ये हमारे पास डबल बॉन्ड इस चैन में कार्बन कार्बन की चैन में लगा हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर यहाँ COOH ग्रुप, ये COOH ग्रुप, और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो कि इसमें कहीं नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अनसैचुरेटेड में ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड
पाया जा रहा है, जैसे कि पैल्मियोटिक एसिड। आगे चल लेता हूं मैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के कुछ जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने अभी देखा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर्स और लिनोलेइक एसिड्स, ओलेइक एसिड्स एंड पॉलीमियोटिक एसिड्स, ये हमारे पास में कुछ इसके एग्जांपल्स है। सिंपल लिपिड्स के बारे में जाने कि सिंपल लिपिड क्या होते हैं, जिसे कि होमोलिपिड्स भी कहा जाता है। सिंपल लिपिड्स हैज फैटी एसिड एंड एस्टर्स ऑफ अल्कोहल ग्रुप। सिंपल लिपिड में वसीय अम्ल के साथ अल्कोहल समूह जुड़ा रहता है। और इसका एग्जांपल और लेकर के चलते सिंपल लिपिड के पास, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, फैट, ऑयल, वैक्स, ये जो सभी है ये सिंपल एसिड के एग्जांपल हमारे पास में होते हैं। आगे चल लेते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ट्राइग्लिसराइड के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं गाइस, और बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, तो ट्राइग्लिसराइड को ही समझ लेते हैं ट्राइग्लिसराइड क्या है। एक्चुअल में जब लिपिड प्रोफाइल्स वगैरह निकलती है तो ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कारण होता है। तो ये ट्राइग्लिसराइड होते क्या है। व्हेन थ्री फैटी एसिड चेन आर अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। जब वसीय अम्ल की तीन चेन, ये जो अगर मान लो ये फैटी एसिड, ये तीन प्रकार के फैटी एसिड रखे हुए हैं, और ये क्या है हमारे पास में रखा, ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे क्या बोला, जब वसीय अम्ल की तीन चेन आपस में जुड़ी होती है तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। आप देख रहे हो ट्राइग्लिसराइड में ये हमारे पास में फैटी एसिड की कितनी चेनें हैं, तीन, ये एक, ये दो, और ये नीचे तीसरी चेन, ये एक, दो और ये नीचे तीसरी चेन, ये जब आपस में जुड़ जाती है तो इसे ही बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। आगे चल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात कर लेते हैं। तो हेटेरो लिपिड्स में चल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, तो यहां पर आ जाते हैं, इन दिस टाइप फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड विथ अल्कोहल बट इट हैज सम मोर एडिशनल ग्रुप। इस प्रकार के लिपिड में वसीय अम्ल से अल्कोहल जुड़ा रहता है। किससे, वसीय अम्ल से अल्कोहल जुड़ा रहता है, और साथ में कुछ और समूह भी पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एक्स्ट्रा ग्रुप इट इज सब क्लासिफाइड। इसमें पाए जाने वाले अतिरिक्त समूह के आधार पर इन्हें और भी अलग अलग भागों में रखा जाता है। जैसे कि फॉस्फोलिपिड, इट हैज phosphoric acid and no phosphorylated lipid, जिसमें कि फास्फोरस से कोई रिलेशन ना हो। आगे चल लेते हैं, हम देख लेते हैं डेरिवेटिव लिपिड्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव लिपिड्स की बात करें, दे आर सब्सटेंस विच डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। इस प्रकार के लिपिड सिंपल लिपिड और जटिल लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, मोनोहाइड्रेट एंड डाइग्लिसराइड्स। इस प्रकार से हमने देखा लिपिड्स के बारे में। अब देख लेते हैं लिपिड के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ लिपिड, क्या क्या काम हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड वसा ऊर्जा को एकत्रित रखता है। साथ में स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका भित्ति की संरचना बनाने में हमारी मदद करता है। प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट चेंज ऑफ टेम्परेचर, शरीर का तापमान बिगड़ता है तो वसा इंसुलेशन का कार्य करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में विलय विटामिन को एकत्रित करने में हमारी मदद करता है। उम्मीद करता हूं कि आज की जो लिपिड वाली क्लास है ये आपको समझ आई होगी, और आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। तो बस स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।